नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। देश में कोरोना संकट बरकरार है, लेकिन राहत की बात यह है कि 70% से ज़्यादा लोग कोरोना से ठीक हो गए हैं। इस बीच अब अनलॉक की प्रक्रिया देश में चल रही है। अब जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर आ रही है। हवाई यात्रा कई जगह शुरू कर दी गई है, लेकिन कुछ दिनों से कोरोना के मामले में बढ़ोतरी को देखते हुए दक्षिण कोरिया की फ़्लाइट को दिल्ली में रोक दिया गया है और नतीजा ये हुआ है कि दिल्ली के एयरपोर्ट पर 100 यात्री परेशान दिखे। एयर इंडिया की फ़िलहाल दलील है कि कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के कारण दक्षिण कोरियाई सरकार ने फ़्लाइट लैंडिंग की इजाज़त नहीं दी। अब ये यात्री ना तो दिल्ली में रुककर दक्षिण कोरिया जाने का इंतज़ार करने की हालत में हैं और ना ही वापस अपने शहर लौटने को तैयार दिख रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में फंसे यात्री देश के कई इलाकों से हैं। दिल्ली एयरपोर्ट में फंसे यात्री में झारखंड के जमशेदपुर की एक लड़की नेहा है, जो दक्षिण कोरिया एमए की पढ़ाई के लिए जा रही थी। कोरोना की वजह से 5 महीने बाद अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं शर्तों के साथ खुली हैं। नेहा दास ने करीब 60,000 रुपये में एयर इंडिया का टिकट खरीदा। बुधवार को एयरपोर्ट पहुंची तो अधिकारियों ने कहा कि उनका दक्षिण कोरिया जाना अभी संभव नहीं है। अब वो दिल्ली एयरपोर्ट पर ही फंस गई हैं। अब नेहा को इंतज़ार है कि साउथ कोरिया की फ़्लाइट कब चलेगी। फ़िलहाल नेहा के लिए परेशानी ही परेशानी है। दक्षिण कोरिया जाने से वंचित दूसरे कई यात्री एयरपोर्ट पर एयरलाइंस के अधिकारियों से लड़ते रहे और अटकलें लगाते रहे। डॉक्टर अनीता मेहता बताती हैं, मैं चेन्नई से आई हूँ और अब आखिरी वक्त पर ये बता रहे हैं कि भारतीयों को कोरोना के बढ़ते नंबर्स की वजह से दक्षिण कोरिया जाने की अनुमति नहीं है। आखिरी वक्त में बताने का क्या मतलब है? हमारी मदद कीजिए प्लीज़, हम वापस नहीं लौट सकते। परेशान होने वाले में 1 या 2 यात्री नहीं बल्कि 100 यात्री हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।